दिल्ली से खबर है। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर आप पार्टी ने आरोप लगाए। आपने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मेयर चुनाव से पहले एमसीडी सदन में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। एमसीडी सदन के अंदर हथियारों की इजाजत कैसे है? अब ये तस्वीर आप जरा देखिए। यहाँ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती दिखाई दे रही है, लेकिन ये हथियारों के साथ यहाँ पहुंचे हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि सदन के अंदर हथियारों के साथ कैसे इजाजत मिल गई है। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, सदन की ये तस्वीरें हैं। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर आप पार्टी ने आरोप लगाए हैं। आपने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और अब इसी को लेकर मेयर चुनाव से पहले एमसीडी सदन में अर्धसैनिक बल नजर आ रही हैं, उनकी तैनाती नजर आ रही है। लेकिन सवाल इसके साथ ही साथ ये भी, क्योंकि ये हथियार हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो हथियार लेकर सदन में इजाजत कैसे मिली है आने की अर्धसैनिक बलों को? लेकिन क्योंकि पहले भी जिस तरह से हंगामा हुआ, जो स्थिति बनी जब मेयर चुनाव के लिए सदन चला, लेकिन इतना हंगामा हुआ, कुर्सी एक दूसरे पर लात घुसे, जो स्थिति बनी थी, जो हंगामा वहां चल रहा था, उसके बाद स्थिति बिगड़ी थी। और अब इसी स्थिति को भांपते हुए कि कहीं इस बार भी कोई स्थिति बिगड़ ना जाए, सिचुएशन संभली हुई रहे, इसलिए ये अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। और दिल्ली से सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, अर्धसैनिक बल तैनात सदन के अंदर किए गए हैं, हथियार में ये नजर आ रहे हैं। देखिए, इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है और साफ तौर पर है कि जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज हो रहा है, जो चुनाव अधिकारी हैं वहां पर पहुंच चुकी हैं। साफ तौर पर है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इसको लेकर के घमासान है और कहा जा सकता है कि जिस तरह से हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में पार्षदों के बीच में ही मारपीट हुई थी और उसके बाद तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये चुनाव हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से निशाना साधा है कि अर्धसैनिक बलों की इस तरह से तैनाती क्यों की गई है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से रेखा जो गुप्ता है वो बीजेपी मेयर प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, जबकि शैली आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई है। दोनों चुनाव पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होंगे उनका भी चुनाव होना है और साफ तौर पर है कि इस पर दोनों पार्टियों की नजरें हैं। हालांकि अगर बहुमत की बात करें तो आम आदमी पार्टी के साथ स्पष्ट बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने जिस तरह से मेयर चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है उससे ये चुनाव काफी दिलचस्प बन गया है। खास बात यह है कि इस चुनाव में खास करके एमसीडी चुनाव में अगर कहें तो विरोधी कानून लागू नहीं होता, अगर दल बदल कानून विरोधी कानून लागू यहाँ पर नहीं होता है तो बीजेपी को उम्मीद है कि काफी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद हैं, वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं और इसीलिए बीजेपी ने अपना वहां पर मेयर प्रत्याशी उतारा है। ऐसे में साफ तौर पर है कि सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि ये चुनाव कैसे सफल संपन्न होता है, क्योंकि सफल संपन्न कराना कहीं न कहीं जिम्मेदारी जो चुनाव आयोग की है और इसीलिए जो अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं इस पक्ष का ये मानना है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय पूरी जानकारी के लिए।